Hello UPSC aspirant, hope so you all are doing so good. My name is Abhay and I'm a fellow UPSC aspirant. जब बात आती है आज के भारत में एक बहुत ही संवेदनशील और चर्चा में रहने वाले विषय की, तो राइज ऑफ मॉरल पुलिसिंग इन इंडिया यानी भारत में नैतिकता पुलिसिंग का बढ़ना सबसे पहले दिमाग में आता है। नैतिकता पुलिसिंग का मतलब होता है कि कुछ लोग खुद को समाज का नैतिक प्रहरी समझकर दूसरों के निजी जीवन, उनके कपड़ों, उनकी सोच और उनकी स्वतंत्रता पर सवाल उठाते हैं। क्या यह सही है या यह हमारी आज़ादी और लोकतंत्र के खिलाफ एक खतरा है? आइए इस वीडियो में हम इस विषय की गहराई से पड़ताल करते हैं। सबसे पहले एक प्रसिद्ध सोच है, फ्रीडम मीन्स द राइट टू बी रॉन्ग, नॉट द राइट टू बी राइट बाय फोर्स। मतलब आज़ादी का मतलब है अपनी गलतियां करने का भी अधिकार होना, न कि दूसरों को ज़बरदस्ती अपने नज़रिए के मुताबिक सही करने का। लेकिन हमारे समाज में नैतिकता पुलिसिंग बढ़ती जा रही है। भारत में मॉरल पॉलिसिंग के केस बढ़ते जा रहे हैं। कहीं किसी लड़के और लड़की को सार्वजनिक जगह पर हाथ पकड़ते हुए देखा और उन पर अभद्र व्यवहार हो गया, तो कहीं कपड़ों के कारण किसी की आलोचना की गई। उदाहरण के लिए हाल ही में दिल्ली और मुंबई में कुछ ऐसी घटनाएं हुईं जहां युवाओं को उनके कपड़ों, उनकी बॉडी लैंग्वेज या दोस्तों के साथ व्यवहार के कारण परेशान किया गया। ये सब इसलिए होता है क्योंकि कुछ लोग अपने पुरानी सोच को दूसरों पर थोपना चाहते हैं। एक बड़ा कारण है हमारे समाज में बढ़ता हुआ कंजर्वेटिज्म और पेट्रियार्की, जो महिलाओं की आज़ादी को नियंत्रण में रखना चाहता है। यही नहीं, सोशल मीडिया और इंटरनेट के आने से लोग ज़्यादा जागरूक तो हुए हैं, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी होने लगा है। सोशल मीडिया पर मॉरल पॉलिसिंग के नाम पर ट्रोलिंग, शाब्दिक हमला और फेक न्यूज़ फैलाने के मामले आम हो गए हैं। अब सवाल उठता है कि क्या नैतिकता पुलिसिंग से समाज का भला हो रहा है? ज़रूर नहीं। असल में यह हमारे लोकतांत्रिक समाज के लिए खतरा है। ये लोगों की निजता और फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है। किसी की पसंद नापसंद, उनकी लाइफस्टाइल, उनकी सोच पर जोर ज़बरदस्ती करना गलत है। हम हर किसी को अपनी लाइफ जीने का अधिकार देते हैं, बशर्ते कि वह दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन न करे। यहाँ एक चौंकाने वाला तथ्य भी है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार मॉरल पुलिसिंग के केस पहले की तुलना में बढ़े हैं, लेकिन सरकार और कानून व्यवस्था में अभी भी इसे गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। कुछ जगह तो पुलिस ही ऐसे आरोपों पर कार्रवाई करने लगती है बिना किसी प्रॉपर जांच के। इससे जनता में डर और असुरक्षा की भावना पैदा होती है। इसका दूसरा पक्ष यह है कि मॉरल पुलिसिंग से समाज में इंटॉलरेंस और पोलराइजेशन भी बढ़ता है। लोग अपने विचारों को सही मानकर दूसरों की बात सुनना या समझना छोड़ देते हैं। इससे समाज में दूरी बढ़ती है और डिबेट्स के बजाय कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अब अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो सबसे पहले अवेयरनेस और एजुकेशन ज़रूरी है। लोगों को समझाना होगा कि लोकतंत्र में डाइवर्सिटी और इंडिविजुअल फ्रीडम बहुत ज़रूरी है। दूसरा, कानून को सख्ती से लागू करना होगा ताकि किसी के भी फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन न हो। तीसरा, समाज को ज़्यादा टॉलरेंट और इंक्लूसिव बनाना होगा। यहाँ मैं एक कहानी बताना चाहता हूँ जो मॉरल पॉलिसिंग की समस्या को बहुत अच्छी तरह समझाती है। एक बार महाराष्ट्र के पुणे में एक लड़की को उसके कपड़ों की वजह से कुछ लोगों ने परेशान किया। उस लड़की ने अपना केस सोशल मीडिया पर उठाया और पूरी देश भर में लोगों ने इसका विरोध किया। इसके बाद कई एनजीओ और एक्टिविस्ट्स ने इस इश्यू पर अवेयरनेस कैंपेन शुरू किया। ये दिखाता है कि अगर हम एकजुट हों तो बदलाव संभव है। अंत में मैं कहना चाहता हूँ, ए सोसाइटी दैट पनिशेस पीपल फॉर बीइंग डिफरेंट इज अ सोसाइटी दैट इज अफ्रेड टू ग्रो। दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या आप मॉरल पुलिसिंग को समाज के लिए खतरा मानते हैं या इसे कुछ हद तक सामाजिक नॉर्म्स बनाए रखने का तरीका? कृपया अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आपको ऐसे और थॉट प्रोवोकिंग वीडियोस मिलते रहें। आपके कीमती समय और भरोसे के लिए धन्यवाद। मैं जल्द ही नए और दिलचस्प विषय के साथ वापस आऊँगा। और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपको लगता है कि मॉरल पॉलिसिंग बढ़ने के पीछे सामाजिक असुरक्षा है या यह सिर्फ कंट्रोल करने की चाह है? क्यों? अपने जवाब कमेंट में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। आखिर में ये कहना चाहूँगा कि मैं एक एस्पिरेंट हूँ जो अपनी तैयारी के साथ साथ आपके लिए हर दिन थॉटफुल और रिसर्च बेस्ड वीडियोस बनाता हूँ ताकि आपका समय बचे और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। इनमें मैं पेड एप्लीकेशंस यूज़ करता हूँ। ना तो कोई टीम है, ना ही कोई स्पॉन्सर, सिर्फ मैं हूँ और मेरा डेडिकेशन। हर दिन वीडियो बनाना मुश्किल होता है, लेकिन आपकी लर्निंग के लिए मैं लगातार मेहनत करता हूँ। अगर आपको लगता है कि ये एफर्ट आपकी प्रिपरेशन या नॉलेज को एनरिच करता है तो प्लीज़ यूपीआई स्कैन करके सपोर्ट जरूर कीजिए। आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरे लिए सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प नहीं बल्कि मोटिवेशन भी होगा। आपका ये सपोर्ट ही इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू रख पाएगा एंड एट द सेम टाइम इट विल ऑल्सो हेल्प मी कीप क्रिएटिंग हाई क्वालिटी वीडियोस फॉर यू। सो हम अपने इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपका सपोर्ट, आपका शेयर मेरे लिए फ्यूल का काम करेगा इस जर्नी में। मैं उतनी मेहनत, उतनी एफर्ट और लगा पाऊंगा। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना। कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरी, शेयर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन, वर्क हार्ड, स्टे हेल्दी एंड कीप स्टडिंग। आई एम अभय, साइनिंग ऑफ। जय श्री कृष्णा।